बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब वह उनकी डायरी और लॉकर पर जाकर टिक गई है। गोवा पुलिस ने सोनाली के हिसार वाले घर से 3 डायरी बरामद की है और जिसमें कई नाम हैं और नंबर मौजूद हैं और पैसों का पूरा लेखा जोखा है। लॉकर खुलने का अब भी इंतजार है। तो क्या सोनाली फोगाट की डायरी खोलेगी मौत का राज? तो क्या सोनाली फोगाट की डायरी में छिपा है मौत का रहस्य? आखिर क्या है सोनाली की सीक्रेट डायरी में? सोनाली की 3 डायरी से गोवा पुलिस को क्या कुछ मिला? सोनाली फोगाट की मौत की जांच के लिए गोवा से हिसार पहुंची पुलिस की नजर डायरी पर गड़ गई है। सोनाली के घर से 3 डायरी मिली है। पहली डायरी में कई नंबर है, पुलिस सारे नंबरों को खंगाल रही है। दूसरी डायरी में मजदूरों और नौकरों की तनख्वाह का लेखा जोखा है, इसमें सारे नौकरों के नाम दर्ज है, पैसों की देनदारी का जिक्र है। तीसरी डायरी में सोनाली के सारे कार्यक्रम लिखे गए, उसे कब कहाँ जाना था सब कुछ दर्ज किया गया। गोवा पुलिस को 3 डायरी सोनाली के हिसार वाले घर से मिली है। पुलिस ने 3 डायरी जब्त कर ली है। 3 डायरी की बारीकी से जांच हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि डायरी के कुछ पन्ने मौत के राज को जरूर खोलेंगे। हिसार में क्या क्या जांच किया है अभी तक? एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। बैंक में भी गए थे सर, कितने बैंकों में गए थे आप? जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन। तो रोहतक और गुड़गांव कब जाएंगे सर? जब टाइम आएगा तब जाएंगे। गोवा पुलिस को सोनाली के घर से लॉकर भी मिला है। घर के किसी भी व्यक्ति के पास लॉकर का पासवर्ड नहीं मिला है। आरोपी और सोनाली के पीए सुधीर सांगवान से भी पासवर्ड पूछे गए। गोवा पुलिस ने वीडियो कॉल लगाकर सुधीर से पासवर्ड पूछा। सुधीर ने 2 पासवर्ड भी बताए, लेकिन दोनों से लॉकर नहीं खुला। पहला पासवर्ड 3 नंबर का था, तो दूसरा पासवर्ड 6 नंबर का है। सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत का मुख्य आरोपी भले ही हो, लेकिन सोनाली फोगाट उस पर किस कदर विश्वास करती थी, ये गोवा पुलिस की जांच से सामने आया है। दरअसल दूसरे दिन की छानबीन में गोवा पुलिस शुक्रवार को सोनाली फोगाट के संत नगर आवास पर पहुंची थी, जहां पर 4 घंटे की छानबीन करने के बाद पुलिस के हाथ 3 डायरियां लगी और उनकी अलमारी से एक लॉकर बरामद हुआ। लॉकर डिजिटल है और उसका पासवर्ड परिवार के किसी भी सदस्य के पास नहीं था। पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए सुधीर पाल सांगवान से बातचीत की तो उसने पुलिस को 2 पासवर्ड दिए। एक पासवर्ड 3 डिजिट का था, दूसरा पासवर्ड 6 डिजिट का था। हालांकि सुधीर पाल सांगवान के पासवर्ड लगाने से वो लॉकर नहीं खुला और पुलिस ने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उसे सील कर दिया। गोवा पुलिस ने लॉकर जब्त कर लिया है। अगर पासवर्ड नहीं मिला तो लॉकर तोड़ा जा सकता है। शक है कि सुधीर सांगवान को पासवर्ड पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर लॉकर में क्या है जिससे सुधीर पासवर्ड नहीं बता रहा है? क्या लॉकर में कोई बड़ा सुराग बंद है? एक लॉकर है और उसको सील किया है और 3-4 डायरी लेके गई है। जो पुरानी डायरियां हैं उसमें विधानसभा के लोगों की डिटेल होती है, काम होता है, स्पीच वगैरह देनी होती है, वो लिखा हुआ है। बाकी मेरे को तो लगा नहीं उसमें कुछ है, लेकिन ऐसा घर में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है तो सुधीर ही बता पाएगा उसने क्या गड़बड़ की है, कहाँ भ्रष्टाचार किया है और सोनाली जी के साथ जो इसने वो किया है, जो उनका मर्डर किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, तो वो सुधीर सांगवान ही बता पाएगा। सारा कुछ उसको पता है। गोवा पुलिस ने कल 2.5 घंटे तक सोनाली के घर की तहकीकात की।
घर वालों के सामने एक एक कमरे की जांच की। एक अलमारी में पुरानी वाइन की बोतल मिली, बेडरूम भी देखा। इन कमरों की लंबाई और चौड़ाई भी जांच की गई। रैंडम सोफे लगवाए गए थे जो जोधपुर से मंगवाए हुए थे। एक कमरा उसकी बेटी यशोधरा का था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डिवाइस देखी गई। गोवा पुलिस टीम को सोनाली के कार्यालय से प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। सबूतों के नाम पर पुलिस के हाथ सिर्फ 3 डायरियां लगी हैं और एक लॉकर खुला नहीं। इन डायरियों में क्या छिपा है, क्या राज है, फिलहाल पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन परिवार के सदस्यों ने हमें बताया है कि इन डायरियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के फोन नंबर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ खर्चों का लेखा जोखा है और सोनाली फोगाट के भाषण लिखे गए हैं। अब गोवा पुलिस टीम तहसील जाएगी ताकि सुधीर सांगवान के नाम पर कोई प्रॉपर्टी दर्ज हो तो उसका रिकॉर्ड लिया जा सके। बैंक से 2 खातों की डिटेल भी टीम को निकलवानी है। हिसार से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।